राहुल अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर निकला था, लेकिन खेल खेल में वह रास्ता भटक गया। चारों ओर सिर्फ घना अंधकार और अजीब आवाजें थीं। थकान और डर से बेहाल वह एक गुफा में घुसा और बेहोश हो गया। जब राहुल की आंखें खुलीं, तो वह खुद को एक झोपड़ी में पाया। सामने एक बूढ़े बाबा लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पका रहे थे। बाबा की सफेद लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें उसे विचित्र लगीं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अब इस जंगल के नियम से बंध चुके हो। राहुल कांप उठा। तभी झोपड़ी के कोनों से परछाइयां हिलने लगीं। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज उठी। अचानक उसे लगा कि दीवारों से हाथ निकल रहे हैं। डर के मारे उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाबा मुस्कुराए। जंगल जिसे चुनता है उसे छोड़ता नहीं। अगले ही पल राहुल की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर हमेशा के लिए शांत हो गईं। राहुल अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर पर निकला था, लेकिन खेल खेल में वह रास्ता भटक गया। चारों ओर सिर्फ घना अंधकार और अजीब आवाजें थीं। थकान और डर से बेहाल वह एक गुफा में घुसा और बेहोश हो गया। जब राहुल की आंखें खुलीं, तो वह खुद को एक झोपड़ी में पाया। सामने एक बूढ़े बाबा लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पका रहे थे। बाबा की सफेद लंबी दाढ़ी और गहरी आंखें उसे विचित्र लगीं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम अब इस जंगल के नियम से बंध चुके हो। राहुल कांप उठा। तभी झोपड़ी के कोनों से परछाइयां हिलने लगीं। हवा में अजीब फुसफुसाहट गूंज उठी। अचानक उसे लगा कि दीवारों से हाथ निकल रहे हैं। डर के मारे उसने बाबा के पैर पकड़ लिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बाबा मुस्कुराए। जंगल जिसे चुनता है उसे छोड़ता नहीं। अगले ही पल राहुल की चीखें जंगल में गूंज उठीं और फिर हमेशा के लिए शांत हो गईं।